कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। इसलिए आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोग धोखे में मत रहना। तुम उनके लिए खून बहा दो, तुम अपने लिए अपना सर कटा दो, तुम अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दो, लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें नीच मानते हैं, अधम मानते हैं। सावधान रहना। जिसको आप धर्म मानते हो वो इनका धंधा है। सुअर को शुक्रा अवतार कह के भगवान मान सकते हैं, लेकिन पारसी और वाल्मीकि समाज को इंसान नहीं मानते। ये वैश्य समाज का भी धर्म नहीं है, ये क्षत्रिय समाज का भी धर्म नहीं है। जिसको हिंदू धर्म कहते हैं वो केवल ब्राह्मणों का धर्म है। महामना रामस्वरूप वर्मा जी अपनी तमाम लेखनी के माध्यम से इतनी पुस्तकें दिए हैं, सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। यूं कहिए कि उत्तर भारत को डॉक्टर अंबेडकर हैं। 1 घंटी स्कूल की होती है और 1 घंटी मंदिर की होती है। तो जो मंदिर की घंटी सुन के मंदिर पहुंच जाते हैं वो पूरी जिंदगी घंटा बजाते रह जाते हैं, लेकिन उनकी गरीबी नहीं जाती, उनकी बीड़ी कभी बनती नहीं। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए तो भारतीय संविधान भी बदल देंगे। आप तो इनडायरेक्ट वे में मनुष्य की व्यवस्था चल रही है, फिर डायरेक्ट वे में मनुष्य की व्यवस्था चल रही है। बात ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर करती है? जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा करता है क्योंकि ऊंची जात का है। द्रौपदी मुर्मू जी को इसलिए रोक दिया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्योंकि वो आदिवासी समाज की हैं। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ ये बर्ताव होता क्या? यही नहीं, कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही घटना घटी थी। इसलिए आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोग धोखे में मत रहना। तुम उनके लिए खून बहा दो, तुम अपने लिए अपना सर कटा दो, तुम अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दो, लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे क्योंकि वो तुम्हें नीच मानते हैं, अधम मानते हैं और आपको अपमानित करना वो अपना धर्म मानते हैं। इसलिए धोखे में मत रहना। जिसको आप हिंदू धर्म कह करके दीवाने और पागल होकर के अपना सब कुछ हटा देते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा देते हो, खून बहा देते हो, सिर कटा देते हो, यह तुम्हारी नादानी है। सावधान रहना। जिसको आप धर्म मानते हो वो इनका धंधा है। आपके लिए धर्म हो सकता है लेकिन इनके लिए वो धंधा है। इनके लिए धंधा है लेकिन आपके लिए धोखा है। इसी से सावधान रहना। अगर ये हिंदू धर्म होता तो ये कभी नहीं कहा जाता कि जय बड़ा धम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा। जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देना ये इनके लिए धर्म हो सकता है लेकिन हमारे लिए अपमान है। और जो हमारे लिए अपमान है वो हमारे लिए धर्म नहीं हो सकता है। ये बात सच है। इस देश की स्त्रियों को भी अपमानित करने में ये लोग कभी पीछे नहीं रहे। शूद्र समाज को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। आप जानते हैं स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ी तो अंग्रेजी हुकूमत ने अनुमति दिया, स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। उसके पहले स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जानवरों को इज्जत दे सकते हैं
सुअर को शुक्रा अवतार कह के भगवान मान सकते हैं, लेकिन पारसी और वाल्मीकि समाज को इंसान नहीं मानते। ये लोग, इनके यहां भवानी की पूजा होती है। भवानी के सवारी के रूप में गधा सम्मान पा सकता है, लेकिन गधा पालने वाला धोबी कभी सम्मान नहीं पा सकता। यह मछली और कछुए को मत्स्य अवतार, कच्छपा अवतार कह के भगवान मान सकते हैं, लेकिन निषाद बिंद, मल्लाह, केवट बिंद को यह इंसान नहीं मानते हैं। और साथियों, सही मायने में ये वैश्य समाज का भी धर्म नहीं है, ये क्षत्रिय समाज का भी धर्म नहीं है। जिसको हिंदू धर्म कहते हैं वो केवल ब्राह्मणों का धर्म है। यो कहिए वो ब्राह्मण धर्म ही है। हिंदू धर्म तो धोखा है और ब्राह्मण धर्म है, इसीलिए सब कुछ ब्राह्मण के वर्चस्व के लिए लिखा गया है। पूजे विप्र सकल गुणहीना, सभी गुणों से हीन, यानी नीच हो, अधम हो, राष्ट्रद्रोही हो, बलात्कारी हो, डकैत हो, चोर हो, माफिया हो, फिर भी अगर वो विप्र है तो उसका सम्मान करो। उनकी पूजन शूद्र, गुण ज्ञान न प्रवीणा। गुण ज्ञान, गुणी भी है, ज्ञानी भी है, प्रवीण भी है, फिर भी उसका सम्मान मत करो। तो जब आपको हर जगह अपमानित ही करने के लिए इनकी कलम चलती है, इनकी जुबान चलती है, तो आपका धर्म कैसे हो सकता है? महामना रामस्वरूप वर्मा जी अपनी तमाम लेखनी के माध्यम से इतनी पुस्तकें दिए हैं, सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। यूं कहिए कि उत्तर भारत को डॉक्टर अंबेडकर हैं। जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम साहित्य के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया, उसी प्रकार से महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अपने साहित्यिक सृजन के माध्यम से इस उत्तर भारत में क्रांति लाने का प्रयास किया था। और साथियों, उस बात को हमें आगे बढ़ानी है। आज एक वर्ग विशेष के लोग क्यों पकड़ाए हुए हैं? क्योंकि उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि उनका गोरख धंधा बंद होने वाला है। वो जानते हैं इनका धर्म इसीलिए जिंदा है कि जाने अनजाने दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग इनको चढ़ावा देते हैं। भगवान के नाम पर दुख दरिद्र दूर करने के चक्कर में तमाम मान मनौती मानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जब सुबह सुबह आप सो के उठते हैं, लेकिन जो स्कूल की घंटी सुनकर स्कूल चले जाते हैं, वो बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचकर अपनी पूरी गरीबी को खत्म कर देते हैं। परिवार खुशहाल हो जाता है, सदियों की गरीबी खत्म हो जाती है, झोपड़ियां पक्के घर में बदल जाती हैं। इसलिए तय कर लो कि स्कूल की घंटी सुन करके स्कूल जाना चाहते हो या मंदिर की घंटी सुन करके मंदिर जाना चाहते हो। आज जिस तरीके से नफरत का जहर बोया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा कर उन्माद पैदा किया जा रहा है, उसको ताकत देने वाले भी हम ही आप लोग। जिस दिन दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवान ऐसे सरोकार से दूरी बना ले, अपने आप सब मामला खत्म हो जाएगा और ये बैठ जाएंगे। इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। किसी को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए हम तीर चलाएंगे तो तभी तीर चलेगा। सबको तीर चलाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। भगवान डर का पर्याय है। भगवान को इसलिए पैदा किया गया कि भगवान का भय दिखा करके, डर दिखा करके आपके घर का अंदर का जो रखा हुआ माल है उसको बाहर निकलवा के चढ़ावे के रूप में चढ़वा दिया जाए। यहां चढ़ा दोगे तो तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे, यहां चढ़ा दोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। कुछ नहीं, हमने देखा दर पीढ़ी यहां चली गई, कभी किसी का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अलबत्ते अगर किसी ने अपने गरीबी को चुनौती देते हुए अपने बेटी और बेटे को पढ़ाने का काम किया और उसका बेटी या बेटा एक भी ओहदेदार बन गया, बड़ा या छोटा, तो उसके घर की तस्वीर बदलते हमने जरूर देखा है। उसके घर में खुशहाली आते हमने जरूर देखा है। उसके घर में उन्नति होते हुए हमने जरूर देखा है। उसकी झोपड़ी को पक्के घर में बदलते हुए हमने जरूर देखा है। लेकिन ऐसे लोग जो ढोंग और ढकोसले के चक्कर में पड़कर अपनी कमाई को दूसरों को समर्पित कर देते हैं, खुद तो
गरीबी का दंड झेलते ही झेलते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी उस गरीबी का दंड झेलने की बोझ दे के चले जाते हैं। आज के अवसर पर मैं अपेक्षा करूंगा कि केवल ये नहीं कि आज हम महामना शुभ वर्मा जी के जन्म शताब्दी समारोह में गए थे, बल्कि लौट करके क्या उपलब्धि लेके आप गए हैं, जमीन पर कितना आप इसको उतारने का प्रयास करते हैं, माने ये रखता है। आज भोज, भंडारा, मृत्यु भोज, नामकरण, उपनयन संस्कार, फिर यानी यह कहिए कि पैदा होने से लेकर मरने तक आप इस ब्राह्मण धर्म के गुलाम हो। अगर आप चाहते हो हमारा सम्मान और स्वाभिमान का परचम लहराए, अगर आप चाहते हो हमारे महापुरुषों के बताए विचारों पर समाज बने, अगर आप चाहते हो कि हमारे महापुरुषों का सपना साकार हो, तो सब कोई पहल करो, अपने अपने घरों से धर्म के नाम पर धोखा को दूर करने की कोशिश करो, सब बात सुधर जाएगी। आप ये मत सोचो कि फला करें तो हम करें, हम क्यों नहीं कर सकते। तो साथियों, अगर सबको यही करना शुरू करें और सब अपने अपने गांव को केवल बदल दें तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि आप पूरे तहसील को बदल दो, मैं नहीं कहता आप पूरे जिले को बदल दो, पहले अपने घर से परिवर्तन की शुरुआत करो, और जब घर से शुरुआत करोगे तो पास पड़ोस को लेते हुए अपने गांव में उस परिवर्तन की बयार चलाओ। और हमने जो भी कार्य की शुरुआत किया अपने घर से शुरुआत किया था, और इसीलिए लोगों ने उसका अनुसरण भी किया। आज क्या है, नीति आ रही है कि परंपरागत जिसका जो पेशा तो करे। क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि आपको सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाए। मोची का बेटा मोची का गिरी काम कर रहे हैं, सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, बढ़ई गिरी काम करने वाला का बेटा बढ़ई गिरी काम कर रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले का बेटा चाक चढ़ा के मिट्टी का बर्तन बना रहे, यही ना। लोहारी करने वाला लोहारी का बेटा लोहारी काम कर रहे। ये क्या है? ये वही जो मनुवाद की व्यवस्था थी, अप्रत्यक्ष रूप से वही मनुवाद की व्यवस्था फिर थोपी जा रही है। जिस व्यवस्था से निकाल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हमारे सामाजिक क्रांति के तमाम अग्रदूतों महापुरुषों ने हमें सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी। आजादी के बाद संविधान हमारा मिला, संविधान ने सब अधिकार दे दिया, और उन अधिकारों पर ये मनुवादी सोच के लोग बड़ी बारीकी से डकैती डाल रहे हैं। हम हिंदू बनकर के अपना सीना ठोक रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और आप के दुश्मन लोग आपको फिर से पहले वाले कार्य को करने के लिए मजबूर बनाकर परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। किस गलत पुकारते हैं आपको? और जो छत्री बनने का घमंड पालते हैं ना, उनकी हैसियत क्या है जानते हो इस ब्राह्मणी व्यवस्था में? वो भी 2 दर्जे के नागरिक है। मनुस्मृति का एक श्लोक है, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानीया ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण के बच्चे में 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय का बाप होता है। हमने इसलिए कहा, हमारे पिछले समाज के लोग जो क्षत्रिय बनने का घमंड पालते हैं, वो अपनी हैसियत देख लें कि अगर क्षत्रिय बन जाते हो तो तुम्हारी हैसियत क्या है। 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे, ये मनुस्मृति कह रही है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पित्रो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल का ब्राह्मण इन दोनों में क्षत्रिय का बाप है। और शूद्रों के लिए क्या कहा? मनुस्मृति में लिखा कि शूद्रम तु कार्येत दाक्ष्यम कृतम अकृतम वा।
दास शैव तू जन्मना, ब्राह्मण तू स्वयं हुआ, ब्राह्मण स्वयंभू है। शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है, चाहे बेगारी में करे चाहे कुछ मजदूरी लेके करे। ये मनुस्मृति लिख रहा है। और बन लो हिंदू, तुम्हारी हैसियत बता दिया है उन्होंने। और सत्ता में बैठे हुए लोग कि आंख की किरकिरी बन गई है हमारा भारतीय संविधान। यह भारतीय संविधान बदलने के चक्कर में है। हम लोग हिंदू बनकर के पागल होकर के अपने ही घरों में आग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए तो भारतीय संविधान भी बदल देंगे। और जिस भारतीय संविधान बदल देंगे, आप तो इनडायरेक्ट वे में मनुष्य की व्यवस्था चल रही है, फिर डायरेक्ट वे में मनुष्य की व्यवस्था चलेगी। इसलिए आप सावधान रहना। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप चाहते हो आपका भी सम्मान और स्वाभिमान जिंदा रहे, आपके बेटे बेटियों का आरक्षण जिंदा रहे, आपके बच्चे अच्छी तालीम ले सकें, अच्छी पढ़ाई लिख सकें, कलेक्टर कप्तान बन सकें, बड़े ओहदेदार बन सकें, सरकारी मुलाजिम बन सकें, तो साथियों यह संविधान रहेगा तभी संभव है। आज संविधान रहते भी धोखा हो रहा है। पिछड़ों की दुहाई देने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के नाम पर धोखा है। मैं कहना चाहता हूं, लिटरल एंट्री के नाम पर बिना लिखित परीक्षा कराए 340 आईएएस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से बनाए गए। 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी शेड्यूल कास्ट का सदस्य नहीं, एक भी पिछड़ी जात का व्यक्ति नहीं। मोदी जी आप कैसे पिछड़े हैं? अगर पिछड़े होते तो लिटिल एंट्री में भी दलितों आदिवासियों पिछड़ों की सहभागिता दिखाई पड़ती। आज एक भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप पिछड़े के नाम पर धोखा है। वोट लेने के लिए पिछड़े बन जाते हैं और सत्ता में आने के बाद पिछड़ों के दुश्मन बन जाते हैं। जो हमारे बेटे और बेटी, जो हमारे स्टूडेंट बैकवर्ड के बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, उनके माता पिता गरीबी से जूझकर अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए बैठाने का कोशिश करते हैं, अब उनकी कोशिश बेकार जाएगी। जब लिटिल एंट्री के नाम पर आईएएस बनने की परंपरा हो जाएगी तो कहे कि आईएएस आईपीएस की परीक्षा लिटिल एंट्री के नाम पर बैकडोर से भर लेंगे, न रहे उसमें आरक्षण भी नहीं रहेगा। लिटिल एंट्री के नाम पर अगर आरक्षण होता तो 340 आईएएस में एससी एसटी और ओबीसी का हिस्सा मिलता दिखाई पड़ता। इसलिए भांग मत खाओ, आंख खोल के काम करो, दिमाग खोल के काम करो, अन्यथा ये तो मनमाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय संविधान के रहते हुए भी संविधान की कसम खा करके पीएम और सीएम बनने वाले लोग आज संविधान की व्यवस्था के साथ धज्जियां उड़ा रहे हैं, आज संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान बदलने की नापाक इरादे पाले हुए हैं। उनके कर्तृत्व से दिखाई भी पड़ रहा है किस तरीके से ये आदिवासियों दलितों पिछड़ों के दुश्मन हैं, उनके आरक्षण के दुश्मन हैं, संविधान के दुश्मन हैं, हक हकूक के दुश्मन हैं। अभी हमारे डॉक्टर आर.के. वर्मा जी ने कहा कि किस तरीके से आज सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। पहले सरकारें आती थी तो निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी। निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करने से रोजगार के अवसर पैदा होते थे, नौजवानों को रोजगार मिलता था। आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब अपने चहेतों की जेब को मोटा करना है और 8-8, 10-10 घंटा काम करने वाले लोगों को 8,000, 10,000 मेहनताना देकर के उनके श्रम का शोषण है। आज 8,000 में तो अगर आपको बाहर रहना हो तो आप खुद नहीं खा पाओगे। किराए पे अगर आपको कमरा लेना हो तो गांव का आदमी लखनऊ आकर के किराए के कमरा लेकर के अगर 8,000 में अपनी जीविका चलाना चाहे कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, अपने माँ बाप को क्या खिलाएगा, अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएगा, अपने बच्चों के कपड़े की इलाज व्यवस्था कैसे कराएगा,
अपने बच्चों की इलाज की व्यवस्था कैसे कराएगा, अपने बच्चों को विश्वविद्यालय कैसे भेजेगा। इसका मतलब है लाचार समाज को लाचार बना के रखो। जिस कौम को हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके सर्वाधिकार दिया, उस सर्वाधिकार पर डकैती डालना चाहते हैं, फिर से लाचार बनाना चाहते हैं। कि आज महामना रामस्वरूप वर्मा जी के जन्मशती समारोह पर जो विचार मंथन हुआ है, इस प्रकार का विचार मंथन घर घर और जन जन में होना चाहिए। क्रांति की आंधी चलनी चाहिए, महापुरुषों का सपना साकार होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। उसके पहले मैं अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से, मन पर बैठे हुए नेताओं की ओर से महामना रामस्वरूप वर्मा जी को कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय